अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था। आज हमने चैप्टर नंबर 3 को रीड करना है। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है वो नेटवर्क्स और उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेट करता है। नेटवर्क्स की डेफिनेशन से पहले उसने हमें बताया है कि कंप्यूटर जो है वो आजकल हर जगह यूज़ किया जा रहा है। हमारी जितनी भी वर्किंग है वो कहीं ना कहीं इंगेज कर रही है कंप्यूटर के ज़रिए, और इसको उसने एक तस्वीरी शक्ल में भी शो किया है। आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड हर फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है, और कंप्यूटर को जो फेम इंटरनेट की वजह से मिला है वो इंटरनेट शुरू हुआ है नेटवर्क से। ठीक है, इंटरनेट एक कैटेगरी है नेटवर्क्स की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है इस वक्त। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं नेटवर्क की। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क जो है सिंपल या किसी भी किस्म का नेटवर्क जो है वो होता ही तब है जब एक सिस्टम काम कर रहा हो और उस सिस्टम में जो मौजूद लोग हों वो आपस में कम्युनिकेट करते हों, वो आपस में अकॉर्डिंग टू ईच अदर वो किसी भी काम को परफॉर्म करते हो, यानी कि उनके दरमियान एक रिलेशन हो, एक कम्युनिकेशन हो। वो हमारे पास से क्या कहलाएगा? नेटवर्क। तो अब कंप्यूटर का जो कलेक्शन है या ग्रुप है वो क्या कहलाता है? नेटवर्क। लेकिन इस ग्रुप में बहुत अहम चीज़ जो है वो है कम्युनिकेशन चैनल। एक पावरफुल कम्युनिकेशन चैनल, एक इफ़ेक्टिव सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन में भी उसने यही लिखा हुआ है कि जो एक नेटवर्क जिसमें यूज़र्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स या सर्विसेज को शेयर करें थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी मज़ीद जो है वो आप देख लीजिएगा। लोग इसके ज़रिए से जो है वो शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारा इसके बीच में लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई वो यूज़ नेटवर्क या उसके बेनिफिट्स। किसी भी किस्म का इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं, या उसकी नीड क्या है, उसके बेसिस क्या हैं। उसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक पहला जो है वो क्या है? फाइल शेयरिंग। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कंप्यूटर लैंग्वेज में एक फ़ाइल कहलाएगी। हम जो भी कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव कर रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो हमसे पूछता है फ़ाइल नेम। तो अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ये हर चीज़ जो है वो उसके लिए एक फ़ाइल होती है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ़ाइल। तो जो सबसे मेन टॉपिक जो है इसका या बेनिफिट जो है वो क्या है? फ़ाइल शेयरिंग, यानी कि थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ये फ़ाइल किसी भी किस्म की हो सकती है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो इन्होंने दी है वो ये बताया इन्होंने कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक स्टूडेंट जो है अपनी कोई असाइनमेंट रिसीव करता है तो वो उसको एक फ़ाइल मिली है, फिर उसने उसको सॉर्ट आउट किया है। असेसमेंट मिली है उसको कोई, उसने उसको सॉर्ट आउट किया है और फिर उसने उसको सेंड किया, तो वो भी उसने एक फ़ाइल ही सेंड की है। इसी तरीके से जो है अगर टीचर्स को रिज़ल्ट अवेलेबल हैं, यानी कि उनके पास पेपर मौजूद थे, तो उन्होंने उनका एक जो है वो रिज़ल्ट बनाकर एक जो है वो शीट तैयार करके स्कूल को डिलीवर किया है, ताकि वो जो मज़ीद जो कलेक्टिवली जो रिज़ल्ट है वो जो है वो डिज़ाइन कर सके। जिस तरह सिंपल से ऐसे ही है कि अगर किसी टीचर के पास इंग्लिश के तमाम पेपर हैं तो उसने इंग्लिश के पेपर चेक करके उनका रिज़ल्ट या उनकी एक जो मार्कशीट है वो डिज़ाइन किया तमाम बच्चों की, और वो उसने डिलीवर कर दिया है स्कूल मैनेजमेंट को। स्कूल मैनेजमेंट ने तमाम टीचर से जो है वो तमाम शीट्स कलेक्ट करके एक जो है वो फाइनल रिज़ल्ट जनरेट किया। तो ये तमाम का तमाम जो है वो प्रोसीजर एक फ़ाइल शेयरिंग को शो करता है। इसके बाद जो हमारे पास नया जो टॉपिक आता है वो है हार्डवेयर शेयरिंग।
हम हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर यानी कि जो फिज़िकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो हम शेयर कर सकते हैं। अब हम घर बैठे किसी को अपनी यूएसबी नहीं दे सकते, हम हार्ड डिस्क नहीं दे सकते। तो ये हार्डवेयर शेयरिंग क्या है? ये हार्डवेयर शेयरिंग ऐसी है कि हार्डवेयर का मकसद क्या था, हम उस मकसद को शेयर कर रहे हैं। यानी कि मैंने हार्डवेयर लिया ताकि मैं अपनी फाइल जो है वो स्टोर कर सकूं। तो अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है, आप लेने जाते हैं और वो लेके आते हैं और बाय करते हैं और उसमें जो है वो अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, तो ये आपका मकसद था। तो आपका मकसद सिंपल क्या था? अपनी जो है वो आपने स्टोरेज जो है वो लेनी है और उसमें जो है वो अपने डाटा को स्टोर करना है। तो अब आप कहीं नहीं निकले, आपने मुझे कहा है कि आप मेरे फाइल्स को जो है वो स्टोर कर लें या फिर आप एक्सेस करते हैं मेरी स्टोरेज डिवाइस को। तो अब जो आपका मकसद था वो पूरा हो गया। इस बिना पर इसको बोला गया है हार्डवेयर शेयरिंग। यानी कि मेरी सीडी रोम को, मेरी हार्ड डिस्क को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं ऐसे कि आप घर बैठे दूसरे जो है वो अपने फ्रेंड के कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी क्या कहलाएगा? हार्डवेयर शेयरिंग। इसमें हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि मैं आपको अपनी हार्डवेयर दूंगा, बल्कि एक्सेस दूंगा अपने हार्डवेयर को कि जो काम मैं घर बैठे अपने हार्डवेयर से ले रहा हूँ, आप भी वही तमाम काम घर बैठे मेरे हार्डवेयर से ले सकते हैं। इस बिना पर इसको बोला गया है हार्डवेयर शेयरिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग या सर्विस शेयरिंग, इसमें क्या होगा कि एक ही चीज़ को ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन शेयरिंग। मेरे सिंपल सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं या सिंपल हम ज़्यादा लोग जो है वो एक ही कनेक्शन को, इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है एप्लीकेशन शेयरिंग की। यानी कि किसी भी सर्विस को हम शेयर कर सकते हैं बिटवीन दी 2 और मोर पीपल्स। एप्लीकेशन शेयरिंग की एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिएगा, उन्होंने बहुत ही सादा सी आसान सी एग्ज़ाम्पल दी है इंटरनेट शेयरिंग की। ठीक है, इंटरनेट भी क्या है? एक सर्विस है, एक एप्लीकेशन है जिसको हम सब यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर हो और वो जो है वो तमाम लोग या तमाम स्कूल के लोग या घर के लोग जब उसको इस्तेमाल कर रहे हों, या कोई पर्सन जो है वो किसी अपने फ्रेंड को उसको एक्सेस देता है, यानी कि एक्सेस का मतलब है कि वो उसको यूज़ करने की इजाज़त देता है, वो घर बैठे या फिर अपनी वर्क प्लेस या कहीं भी उसको यूज़ कर सके, तो ये क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन शेयरिंग। इसके बाद हमारे पास जो है वो है कम्युनिकेशन। तो बहुत बड़ा ज़रिया है नेटवर्क कम्युनिकेशन का। यहाँ पर नेटवर्क से मुराद हरगिज़ इंटरनेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट नेटवर्क की एग्ज़ाम्पल है। ये किसी किस्म का भी नेटवर्क हो सकेगा। तो नेटवर्क में ये मेन चीज़ होती है कि जितने भी लोग आपस में कनेक्ट होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने फ़ाइल सेंड करनी है तो आप उसको पहले मैसेज देंगे कि फ़ाइल मैं डिलीवर करने वाला हूँ या मैं आपको फ़ाइल सेंड करता हूँ, आप इसके रिलेटेड जो है वो है इसमें काम बताया गया प्रोसीजर को परफॉर्म करें और मुझे दोबारा सेंड करें या आगे सेंड कर दें। तो ये सारी की सारी क्या है? कम्युनिकेशन। कोई इतना जो है उसमें डीपली सोचने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास एक और टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। इससे रिलेट मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मेरे पास जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो मैं अपने जो दोस्त है उसको भी क्या कर अपने डाटा को स्टोर करवा सकता हूँ। लेकिन वही चीज़ अगर मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी है लेकिन मेरे पास जो टास्क है, जो एक्शन है, जो वर्क है वो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो मैं अपने दोस्त या अपने कोलीग या अपने स्कूल या फिर अपना जो भी हमारा ऑफिस होगा या हमारे स्टाफ होंगे, मैं उनके स्टोरेज को यूज़ करके अपना काम कर सकता हूँ। मैं डिफरेंट उनकी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। इसकी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बैंक में एक पर्सन जो होता है वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के ज़रिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि सर्वर कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी के ज़रिए काम कर रहा होता है। जो सिंपल एक एग्ज़ाम्पल है डेटाबेस की, हम जो भी डाटा ले रहे होते हैं हम सारा जो है वो डेटाबेस, ये जो मेन स्टोरेज डिवाइस होती है वहाँ पर डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं और हम तमाम चीज़ों को बारी बारी जो है वो एक्सेस करते जाते हैं। जैसे देखें ना कि अगर किसी बैंक के जो कस्टमर हैं वो लाखों में हैं, तो मेरे कंप्यूटर की कैपेसिटी तो लाखों के डाटा को स्टोर नहीं कर सकती।
ठीक। तो हमारी एक्सेस होगी मेन स्टोरेज डिवाइस तक। वहाँ से क्या होगा कि मेरा कंप्यूटर किसी भी जो डाटा पॉइंट है या डाटम है, यानी कि सिंगल पार्ट ऑफ डाटा जो है वो डाटम कहलाता है, उसको एक्सेस कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से रीड कीजिएगा, इनकी डेफिनेशंस आप जो है वो मार्क कर लीजिएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि जो ये पॉइंट्स हैं इनको एज अ लॉन्ग याद कीजिएगा, और मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा।